गुड इवनिंग डियर फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी टीईटी परीक्षा 2026 होने वाला है, यानी कि 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को एग्जाम होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में जो फॉर्म को फिल किया गया था, और परीक्षा तिथि आप देख सकते हैं 23 जनवरी 2022, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक। मैं एसएसटी आपको आज पढ़ाने वाला हूं। सामाजिक अध्ययन आप देख सकते हैं। सामाजिक अध्ययन पूरे 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 91 से 150 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं डियर फ्रेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये वीडियो होने वाला है, और पहली बार देखते हो तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके। और ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये देख सकते हैं डियर फ्रेंड, सामाजिक अध्ययन पूरा आपको अच्छे से बताया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो डियर फ्रेंड, सबसे अच्छा इस पे एक ग्लोब पर दर्शाया जा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 92। ये देखिए, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो डियर फ्रेंड, यह सबसे उपयुक्त विधि भ्रमण विधि होती है। अगर भूगोल को आपको अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको भ्रमण विधि का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि इसी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है डियर फ्रेंड रूढ़ चिन्हों से। डियर फ्रेंड, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रूढ़ चिन्हों के माध्यम से आप, जैसे कि आप, रूढ़ चिन्हों का आशय उन चिन्हों से है डियर फ्रेंड जो पृथक भौतिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को प्रदर्शित करने हेतु बनाए जाते हैं, जैसे यातायात चिन्ह, नक्शे आदि पर नदी, तालाब, सड़क इत्यादि को प्रदर्शित करने हेतु बनाए जाते हैं। ओके, नंबर अगला देखते हैं। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यू आकार की घाटी हिम नदी द्वारा होता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हिम नदी द्वारा। चलिए और आगे देखते हैं। 95। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डियर फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ओके, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है डियर फ्रेंड, अष्टाध्यायी के लेखक थे। तो डियर फ्रेंड, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, जैसा कि आपको पता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा अष्टाध्यायी के लेखक डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण के हैं और तथा वेदव्यास जी महाभारत के हैं लेखक हैं। ओके, यानी कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जी हैं, वाल्मीकि जी जो है रामायण के लेखक हैं, और वेद व्यास जी हैं जो महाभारत के लेखक हैं। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ, या किसके शासन काल में आप कह सकते हैं डियर फ्रेंड। तो ये कालाशोक है डियर फ्रेंड, कालाशोक के शासन काल में हुआ। जैसा कि आप जान सकते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, अका अक होता है, यानी कि अका अक। ओके, अका अक मतलब होता है डियर फ्रेंड, जो प्रथम बौद्ध संगीत जो होती है वह अजात शत्रु के माध्यम मतलब की शासन काल में होती है। द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के शासन काल में होती है, और तृतीय जो बौद्ध संगीत होती है वह अशोक के शासन काल में होती है, और चतुर्थ बौद्ध संगीत जो होती है वह कनिष्क के शासन काल में होती है। ये सूत्र बहुत छोटा सा ट्रिक है, इस प्रकार आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था डियर फ्रेंड, कहाँ करवाया था? इबादत खाना का निर्माण, जैसा कि आप जानते हैं, फतेहपुर सीकरी में कराया गया था अकबर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो डियर फ्रेंड, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है डियर फ्रेंड? काकोरी कांड से कौन नहीं संबंधित है? सूर्यसेन डियर फ्रेंड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सूर्यसेन। चलिए और आगे चलते हैं।
भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है डियर फ्रेंड। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है डियर फ्रेंड। एसएसटी के मामले में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, आपको पूरे पूरे 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 102 है डियर फ्रेंड, निम्नलिखित शैलों में से कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है डियर फ्रेंड। अवसादी शैल का उदाहरण है डियर फ्रेंड सेल, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्छल तारे की पूंछ किस दिशा सदैव होती है डियर फ्रेंड, किस दिशा में सदैव होती है। तो डियर फ्रेंड यह सूर्य से दूर होती है। ओके, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है डियर फ्रेंड, कौन भ्रंश से संबंधित है। यह ग्राबेन, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं गोबी है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की डियर फ्रेंड। दीन ए इलाही की स्थापना डियर फ्रेंड अकबर ने की, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, तो डियर फ्रेंड जैसा कि आप जान रहे हैं क्वेश्चन नंबर 107 ये कह रहा है वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया। तो डियर फ्रेंड वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड कलंदर किसे कहा जाता है, तो बाबर को कलंदर कहा जाता है डियर फ्रेंड, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बंगाल का जो विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल वह लॉर्ड कर्जन था। ओके डियर फ्रेंड, लॉर्ड कर्जन, ठीक, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। डियर फ्रेंड यह जगदीशपुर के थे, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है या मौलिक अधिकार से संबंधित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, यह भाग 3 है हमारा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो हमारा भाग 3 है वह मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक, जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, समानता का अधिकार जो है डियर फ्रेंड, समानता का अधिकार आप जानते हैं, समानता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 14 से 18 तक है, 14 से 18 तक है। उसके बाद आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का है डियर फ्रेंड, स्वतंत्रता का हमारा 19 से 22 है, अनुच्छेद 19 से 22। ठीक, उसी प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है डियर फ्रेंड, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 होता है। और उसके बाद डियर फ्रेंड हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, जो अनुच्छेद 29-30 है वह संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है डियर फ्रेंड, संविधान की आत्मा। ओके, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, कौन सा संविधान संशोधन किया गया डियर फ्रेंड, 73वां संविधान संशोधन किया गया, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो जैसा कि आपको हम फैक्ट के बारे में अगर बता दें, तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए 73वां भारतीय संविधान संशोधन किया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 का से अड़ा तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो डियर फ्रेंड कहाँ स्थित है, जैसा कि आप जानते हैं द हेग है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय में भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। तो डियर फ्रेंड जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, यह समवर्ती सूची में शामिल है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 115,
क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है डियर फ्रेंड, अनुच्छेद 51 यानी कि अनुच्छेद 51। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है तापक्रम विलोमता का अर्थ है डियर फ्रेंड, तापक्रम विलोमता का अर्थ है डियर फ्रेंड बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ओके, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। रिहंद परियोजना से गोविंद बल्लभ पंत सागर संबंधित है डियर फ्रेंड, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप समझ चलेंगे। सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है डियर फ्रेंड, यह हिमाचल प्रदेश का है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक अध्ययन के अध्यापक का विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। डियर फ्रेंड, विषय वस्तु के साथ साथ क्या ज्ञान होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि अभी इसके पहले मैंने आपको बता चुका हूं, ये मानचित्र है सबसे सहायक सामग्री भूगोल शिक्षण हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन यह कह रहा है केंद्रिक बीज की संतति है। केंद्रिक बीज की संतति डियर फ्रेंड यह प्रजनक बीज कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है डियर फ्रेंड, यह लखनऊ में स्थित है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मर्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। डियर फ्रेंड, मर्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल डियर फ्रेंड माल्टा है। ओके, यह खट्टे फलों का उपयोग किया जाता है मर्मलेड बनाने के लिए, जो कि खट्टे फलों का उपयोग किया जाता है, तो ये भी एक खट्टा फल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है डियर फ्रेंड, तो यह कर्नाटक में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कर्नाटक में स्थित है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जेली बनाने में डियर फ्रेंड किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। यह एक शर्करा का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, सी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। चलिए और आगे चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया डियर फ्रेंड। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट किया गया, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया डियर फ्रेंड। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया डियर फ्रेंड। किस मैटर में या किस मामले में, किस केस में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था डियर फ्रेंड। तो यह केशवानंद भारती के मामले में डियर फ्रेंड, केशवानंद भारती के मामले में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। चलिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। किस अनुच्छेद के तहत डियर फ्रेंड, तो किस 200 यानी कि अनुच्छेद 200। ओके, अनुच्छेद 200। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड। ओके डियर फ्रेंड, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 यह है कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड 2021 का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है डियर फ्रेंड। जापान डियर फ्रेंड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जबकि इसके कुल 8 देश हैं। चलिए और आगे चलते हैं।
डियर फ्रेंड, खेल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 29 अगस्त, जैसा कि आप जानते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 132। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, महर्षि पतंजलि, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 133। 133 है, जीइन ओके नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? मक्का से संबंधित है डियर फ्रेंड, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? डियर फ्रेंड, थार पारकर। ओके, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, थार पारकर। चलिए और आगे चलते हैं। भारत को कुल कितने, डियर फ्रेंड यहाँ हो जाएगा, को हो जाएगा यहाँ, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, 15 क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। राजपूत पेंटिंग के लेखक आनंद के कुमार स्वामी डियर फ्रेंड, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लोक कला का संबंध है, लोक कला का संबंध क्षेत्रीय कला से है डियर फ्रेंड, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। तो डियर फ्रेंड, ज्यामितीय डिजाइन ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139। एप्पल का संबंध किस राज्य से है? एप्पल का संबंध किस राज्य से है डियर फ्रेंड? एप्पल का संबंध जो है उत्तराखंड से है, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, यह 22 मानी गई है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। केसर प्राप्त किया जाता है डियर फ्रेंड, केसर जो है पुष्प वर्तिका से प्राप्त किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डियर फ्रेंड। मानव शरीर में कुल 24 यानी कि 24 पसलियां हैं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है डियर फ्रेंड? यह मियादी बुखार, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 21 जून को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 145। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग किया जाता है? तो रेशमी वस्त्र होते हैं, रेशमी वस्त्रों में डियर फ्रेंड, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रेशमी वस्त्रों में। चलिए और आगे चलते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? डियर फ्रेंड, कुल कितने स्वर होते हैं? ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो यह 12 होते हैं डियर फ्रेंड, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 12। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है डियर फ्रेंड? यह ध्रुपद होता है डियर फ्रेंड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ध्रुपद। ओके। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? रामदास शर्मा जी हैं डियर फ्रेंड, यह तबला नहीं बजाते हैं, रामनाथ शर्मा। ओके। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? डियर फ्रेंड, प्रथम जो है राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? डियर फ्रेंड, यह मुंबई में आयोजित हुआ था। ठीक, यह मुंबई में आयोजित हुआ था 1940 में डियर फ्रेंड, पहली बार वो 1940 में आयोजित हुआ था। चलिए आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो डियर फ्रेंड, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान का आवश्यकता है, फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? तो डियर फ्रेंड, इसका ऑप्शन है रूसो, प्लेटो, राधा कृष्णन, स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर डियर फ्रेंड आप हमें कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, आप हमें कमेंट करेंगे आंसर।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एसएसटी का बहुत ही शानदार वीडियो आपको हमने दिए, जो पूरे 7 क्वेश्चन का संग्रह है। चलिए मिलते हैं एक और नया प्रैक्टिस पेपर या एक और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।